कभी ना कभी ये सवाल हम सबके मन में आता है कि आखिर जीवन में दुख है क्यों, और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है। जानते हैं, आज से हजारों साल पहले एक राजकुमार के मन में भी यही सवाल उठे थे, और उनका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया। आज हम उन्हीं की कहानी और उनकी उस महान खोज को समझने वाले हैं, बौद्ध धर्म, यानी दुख से मुक्ति का वो रास्ता। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी के जो नायक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। उन्हें सिर्फ एक दार्शनिक या धर्मगुरु ही नहीं, बल्कि द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये नाम उन्हें एडविन आर्नोल्ड की एक बहुत मशहूर कविता से मिला है, और ये दिखाता है कि उनके विचारों ने वाकई में पूरे महाद्वीप को कैसे रोशन कर दिया था। लेकिन एक बात है, वो हमेशा से बुद्ध यानी कि एक जागृत इंसान नहीं थे। उनकी यात्रा तो एक राजकुमार के तौर पर शुरू हुई थी, जो महलों के ऐशो आराम में पले बढ़े थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वो सब कुछ त्याग दिया और ज्ञान के उस कठिन रास्ते को चुना? चलिए जानते हैं। तो कौन थे ये राजकुमार? इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, आज के नेपाल के लुम्बिनी में। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। मतलब किस्मत में तो ऐशो आराम और विलासिता की जिंदगी लिखी थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की पूरी कहानी को हम इन 4 बड़ी घटनाओं से समझ सकते हैं। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज में अपना घर, परिवार सब पीछे छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर 35 की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो परम ज्ञान मिला और वे बुद्ध बन गए। इसके बाद वो सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और धर्म का पहिया चलाया। और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, मतलब इस दुनिया से विदा ली। तो सवाल ये है कि उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ऐसा क्या मिला? दरअसल उन्होंने जीवन की उस सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझाया था जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं, दुख का सच। तो आखिर उस जागृत व्यक्ति यानी बुद्ध ने क्या खोजा? दुनिया को देखने का कौन सा नया नजरिया उन्होंने दुनिया को दिया? उनकी सबसे बड़ी और मूल खोज थी मध्यम मार्ग। उन्होंने ये जाना कि असली खुशी न तो दुनिया की हर चीज को भोगने में है और ना ही खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने में। असली रास्ता तो इन दोनों के बीच का है, एक बैलेंस्ड, एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता। और इस मध्यम मार्ग को समझाने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इसको ना एक डॉक्टर की तरह समझिए। पहला, डायग्नोसिस, मतलब बीमारी का पता लगाना। जीवन में दुख है, ये एक सच है। दूसरा, कॉज, बीमारी की वजह क्या है? इस दुख की जड़ है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। तीसरा, प्रोग्नोसिस, यानी ये बताना कि इलाज मुमकिन है, हाँ, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, प्रिस्क्रिप्शन, यानी इलाज। दुख को खत्म करने का एक पक्का रास्ता है, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो अब बात करते हैं इस मुक्ति के मार्ग की। ये कोई हवाई फलसफा नहीं है, ये दुख से बाहर निकलने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, कुछ ठोस कदम है। ये है वो अष्टांगिक मार्ग। इसमें 8 कदम हैं, जिन्हें आसानी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रज्ञा यानी विजडम, जिसमें सही नजरिए और सही इरादे की बात है। दूसरा है शील यानी एथिकल कंडक्ट, मतलब सही बोलना, सही काम करना और सही तरीके से अपनी आजीविका कमाना। और तीसरा हिस्सा है समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन, जिसमें सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान लगाना शामिल है। बौद्ध धर्म के अभ्यास के लिए 3 मजबूत स्तंभ माने गए हैं। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न। पहला, बुद्धा यानी वो गुरु जिन्होंने रास्ता दिखाया। दूसरा, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, वो रास्ता। और तीसरा, संघ यानी भिक्षुओं का वो समुदाय जो उस रास्ते पर चलता है और शिक्षाओं को जिंदा रखता है। अच्छा, बुद्ध के जाने के बाद उनकी ये विरासत, उनकी ये शिक्षाएं कैसे बची रहीं और कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गई? आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को पाली भाषा में त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में सहेजा गया। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। सोचिए, जैसे ज्ञान की 3 टोकरियां हों। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम कानून है,
और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की बहुत गहरी और बारीक बातें समझाई गई। अब देखिए, बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को बिल्कुल शुद्ध और व्यवस्थित रखने के लिए 4 बहुत बड़ी सभाएं हुईं, जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये टेबल बहुत बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, पहली सभा तो बुद्ध के ठीक बाद हुई, जिसमें उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया। लेकिन चौथी सभा तक आते आते, जो कनिष्क के समय में हुई, विचारों में मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? आसान भाषा में समझें तो हीनयान पुराने और मूल रास्ते पर ज्यादा जोर देता है। वो बुद्ध को एक महान इंसान और शिक्षक मानते हैं, भगवान नहीं। वहीं महायान एक नया और बड़ा रास्ता है, जहां बुद्ध को एक दिव्य शक्ति मानकर उनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि लक्ष्य भी अलग है। हीनयान में अपना निर्वाण पाना मुख्य लक्ष्य है, जबकि महायान का आदर्श है कि सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए काम किया जाए। बौद्ध धर्म की पहचान उसकी वास्तुकला से भी है। स्तूप वो गुंबद जैसी इमारत होती है जो बुद्ध या किसी संत के अवशेषों पर बनती है। चैत्य एक तरह के प्रार्थना हॉल होते हैं, और विहार वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, यानी मठ। और एक मजेदार बात, बौद्ध साहित्य में 500 से भी ज्यादा जातक कथाएं हैं। ये वो कहानियां हैं जो सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि कहानियों का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में क्या 2500 साल पुराना ये मध्यम मार्ग, ये बैलेंस्ड रास्ता आज भी उतना ही काम का है? सोचने वाली बात है।